अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना, वेलकम टू ग्रिप ऑन फिजिक्स चैनल। आज जो हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट 4 जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कवर हो गए हैं। आज हमने फिफ्थ जो है क्वेश्चन करना है, जो कि आपके पास एक तरह का न्यूमेरिकल ही है। अ ट्रॉली ऑफ मैस 1500 केजी कैरिंग अ सैंड बैग्स ऑफ 500 केजी। कि आपके पास एक ट्रॉली है, उस ट्रॉली का मैस आपको दिया हुआ है कि उस ट्रॉली का मैस कितना है। उस ट्रॉली के अंदर जो आपके पास रेत के बैग्स हैं, ठीक है, यानी आपके पास रेत की बोरियाँ हैं, सैंड की बोरियाँ हैं, उनका आपको मैस दिया गया है। और वो कह रहे हैं कि वो जो आपके पास ट्रॉली है वो इस स्पीड के साथ मूव कर रही है। यानी आपके पास जो फर्स्ट लाइन है वो आपको बता रही है कि उस ट्रॉली का मैस क्या है, उसके अंदर क्या है, और वो स्पीड के साथ पहले से ही मूव कर रही थी। कुछ टाइम बाद वो कह रहे हैं आफ्टर सम टाइम द सैंड स्टार्ट लीकिंग आउट ऑफ अ होल सैंड बैग्स ऑन द रोड एट द रेट ऑफ 0.0 kg/s-1। कि आपके पास कुछ टाइम बाद जो रेत है वो उस बोरियों में से निकलना शुरू हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रॉली की क्या स्पीड होगी जब सैंड के बैग्स ही एम्प्टी हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप इनिशियल केस लें। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, आपको दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। इसको आपने कन्वर्ट किया है किस में, ms-1 में, जो कि आपने सीखा हुआ है। क्या तरीका होता है कि आपने थाउजेंड और 3600 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। अब मेन इश्यू आपको ये आता है कि दोनों में से ऊपर कौन आएगा और नीचे कौन आएगा। आपको मैंने ट्रिक ये बताई थी, हमने इन डिटेल देखा हुआ है कि आपके पास यहाँ पे के है। के फॉर क्या होता है, किलो। किलो मीन 10⁻³ मीन्स 1000। तो जब आपको के नजर आए तो यानी के ऊपर आएगा, यानी के से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपके पास क्या बच गया, 3600। वो कहाँ पे आ जाएगा, उसको आप नीचे डिवाइड कर देंगे। ये फार्मूला आपने यहाँ पे याद करना है, जो कि हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। और ये आया कैसे है कि आपकी की जगह 1000 आया है, और यहाँ पे पर आवर था, और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। तो यहाँ पे h-1 था, तो उसी को जो है बैलेंस करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए हमने उसको कहाँ पे रखा, नीचे रखा। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास h कहाँ गया और km कहाँ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो ms-1 में कन्वर्ट हो चुकी है, और ये आपके पास क्या आ गई है, इनिशियल स्पीड। उसके बाद आपने मैस को भी निकाल लिया है। अब मैस आपके पास यहाँ पे दो थे, एक ट्रॉली का और एक बैग्स का। आपने दोनों को कंबाइन कर लिया है। 1500 + 500 इज इक्वल टू 2000 kg, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम निकालना है। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, mv। अब आपके पास यहाँ पे m भी है और v भी है। अब अगर आप इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, mvi, ठीक है। तो आपने यहाँ पे m लिया है, vi आपने भी निकाला है। आपके पास यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपने निकालनी है फाइनल स्पीड, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो आपको दी हुई थी। तो उसके लिए फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आपने अभी निकाली है, ये निकाली हुई है। फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, mf/v(f). अब यहाँ पे आपके पास ये वाला मैस कौन सा आ गया, क्योंकि आपके पास तो मैस ये था। मेरी बात ध्यान से सुने। पहले वो कह रहे थे कि ट्रॉली का मैस और उसके अंदर बोरियां भी थी, हमने कंबाइन मैस लिया था। लास्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि आपने स्पीड निकालनी है ट्रॉली की जब सैंड बैग्स खाली हो चुके हैं। तो जब सैंड की बोरियां खाली ही हो गई हैं तो यानी हम लोग यहाँ पे जो सैंड वाला मैस था उसको नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ कौन सा मैस लेंगे, ट्रॉली का मैस लेंगे, क्योंकि जो रेत की बोरियां वो खाली हो चुकी हैं, ठीक है। तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1500 लिखा हुआ है। फाइनल वेलोसिटी आपने निकालनी है। अब सिंपल सी बात है, जब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है 1500 आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब अगर आप इसको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को आपको इससे डिवाइड कर देंगे 1500 से, और आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 14.8 ms-1, ठीक है। ये आपके पास आंसर है। अब आखिर में उसको जो है वो आर में कन्वर्ट किया हुआ है। आप वो आपकी मर्ज़ी है, आप करें ना करें, यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने इसको आर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, क्या तरीका है। अब यहाँ पे के मौजूद नहीं है, तो यानी आपने यहाँ पे 3600 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और 1000 से डिवाइड किया हुआ है, ये तरीका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क ऑन MKS and CGS सिस्टम।
आपके पास ना 2 तरह के यूनिट्स होते हैं। एक आपके पास होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स, एक आपके पास होते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। जो आपके पास एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं ना, वो आपके पास उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करती, यानी वो जी पे डिपेंड नहीं करते। जबकि जो आपके पास ग्रेविटेशनल यूनिट्स होते हैं वो आपके पास जी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। आपके पास जो एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं वो 3 फंडामेंटल यूनिट्स पे काम करते हैं। कौन कौन से हैं आपके पास? मैस, लेंथ और टाइम। जबकि जो आपके पास ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं वो काम करते हैं फोर्स, लेंथ और टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? वर्क का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख भी रही हूँ, W=FT, ठीक है। अब आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स जो आपने बड़े में हैं वो आपने एक जॉल पढ़ा हुआ है, जो आपके पास ऐसे यूनिट पे कहलाता है, ठीक है। अब उन्होंने लिखा हुआ है कि जॉल आपके पास जो है, अगर आप जॉल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जॉल आपके पास किसके बराबर आता है? kg/(-2) के बराबर आता है। यानी सिंपली यहाँ पे आपके पास यूनिट्स को लिखा गया है। MKS स्टैंड फॉर मैस किलोग्राम सिस्टम, CG स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, ठीक है। यानी आपके पास एब्सोल्यूट यूनिट्स में वर्क को जो है, वर्क के यूनिट्स को सिंप्लीफाई किया गया है, जिसमें वहाँ पे आपके पास देखिए मैस, मुझे बताएं केजी और ग्राम आपके पास मैस के यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर और ये मीटर आपके पास लेंथ की यूनिट है। ये आपके पास यूनिट्स किसके आ गए हैं? टाइम के। यानी यहाँ पे आपके पास वर्क के यूनिट्स को फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखा गया है 3 फंडामेंटल यूनिट्स पे, और वो आपके पास कौन कौन से हैं? मैस हैं, वो आपके पास लेंथ है और वो आपके पास टाइम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स पे, जो कि आपके पास जो है अगेन किन पे काम करते हैं? वो आपके पास काम करते हैं फोर्स पे, लेंथ पे और टाइम पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो है फोर्स भी है, आपके पास यहाँ पे लेंथ भी है, और आपके पास यहाँ पे जो है वो मैस का इस्तेमाल भी किया गया है। और यहाँ पे आप देखें कहीं भी आपके पास कोई यूनिट ऐसा नहीं है जहाँ पे आपके पास जी की वैल्यू ना आ रही हो, ठीक है। तो यानी आपके पास जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं वो जी की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, जबकि जो आपके पास एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं वो आपके पास जी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करते। मेन चीज़ आपने इसमें ये याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास अगेन एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ h रीचेज द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 1.2 √gh, कैलकुलेट वर्क डन बाय द ए फ्रिक्शन। क्या आपके पास एक बॉडी है, उसको एक हाइट से ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको पहले ये फार्मूला याद आना चाहिए कि हमने देखा था कि जब भी किसी बॉडी को आप ड्रॉप करते हैं तो यानी वो बॉडी जो है अपनी असल जगह पे जा रही है, उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होती है वो क्या होती है? वो रिलीज़ होती है। यानी इस केस में आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकलेगी, उसमें लॉस आएगा। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पेन है, सॉरी गेन है, ठीक है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन। ज़ाहिर है आपके पास यहाँ पे हम लोग किसी वैक्यूम की बात तो नहीं कर रहे, इसमें एयर भी है तो हमें वर्क डन भी होगा। अब आपसे वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ पे वर्क डन ही निकालना है, ठीक है। तो जब वर्क डन निकालेंगे आगे पागे जो है 1 सेकेंड, आपके पास ये जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, अगर आप इसको वहाँ शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? आपके पास mg, और आपको हाइट h दी हुई, तो आपने mg जो है स्मॉल h इस्तेमाल नहीं करना, कैपिटल h इस्तेमाल करना है। mgh आ गया माइनस 1/2 mv²। अब आपके पास यहाँ पे v की वैल्यू आपको दी हुई है, ये देखें, विद द स्पीड ऑफ। अब ये v स्केल होता है तो हमने ऊपर क्या लगा दिया? स्केल लगा दी। जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको हमने। mgh आ गया 1/2 m। अब 1.2 का स्केयर क्या होता है? 1.44, और यहाँ पे जो g के ऊपर स्केयर था वो स्केयर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास इसकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया है? उसके बाद हमने 1.4 को 2 से डिवाइड किया हुआ है, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.72 mgh। अब यहाँ पे आपके पास mgh कॉमन है, यहाँ पे आपने एक स्टेप ऐड करना है। जब आप यहाँ पे mgh को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा, 1 माइनस 0.72। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.72, आपके पास आंसर आएगा 0.28 mgh। ये आपके पास इसका आंसर है। यानी जस्ट आपने वर्क डन निकालना था,
इस फार्मूले से, लेकिन आपके पास यहाँ पे हाइट की जगह आपने एच इस्तेमाल करना था और स्पीड की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो वर्क डन 0.2 mgh आया है, ये वो वर्क डन है जो उस बॉडी पे किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक और न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, और वो क्या है, द बाइसिकल हैज़ अ किनेटिक एनर्जी ऑफ 150 जॉल। कि एक हम बाइसिकल की बात कर रहे हैं, उसकी किनेटिक एनर्जी का जो एनर्जी है वो 150 जॉल है। अब वो कह रहे हैं कि हमने अब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे और आप बताएंगे कि उस बॉडी की किनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। पहले आप मेंशन कर देंगे कि सवाल में हमें ये किनेटिक एनर्जी दी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि आप एक काम करें, मैथ्स को आपने कुछ नहीं करना, स्पीड को डबल करते हैं। अब देखें, आपके पास यहाँ पे क्या किया है, मैथ्स को आपने कुछ भी नहीं किया, वो वैसी की वैसी आ गई है। लेकिन जो स्पीड है आपसे वो क्या करना है, स्पीड को आपने क्या करना है, डबल करना है। तो आपने जहाँ पे v था वहाँ पे आपने क्या लिख दिया, वहाँ पे आपने लिख दिया 2v ऊपर द स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या किया है, आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई है 4v²। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई 1/2 m इंटू 4v²। ठीक है, आपने क्या करना है, आसानी के लिए ताकि लंबा काम ना पड़े, जो भी नंबर आपके पास आएगा इस 4 को आपने क्या किया, इस 4 को आपने अलग बाहर निकाल दिया। जब 4 को अगर आप निकाल देते हैं तो मुझे बताएं, ये जो वैल्यू बची है 1/2 और v², इसको आप अलग कर देंगे, यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, यानी जो 4 आपके पास आया था उसको बाहर निकाल दिया है, रिमेनिंग जो टर्म बच गई आपके पास क्या बच गई, 1/2 mv²। और मुझे बताइए 1/2 mv² किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जस्ट क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या सवाल में दी हुई है आपको, 150। तो जब 4 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 600 जॉल काइनेटिक एनर्जी आएगी। यानी अगर आप स्पीड को बढ़ा देते हैं 2 गुना तो बॉडी पे लगने वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 600 जॉल। अब अगले केस में कह रहे हैं कि मैस को करना है 3 टाइम्स, यानी जहाँ पे m है वहाँ लिख दें 3m, और जो आपके पास स्पीड है उसको कर दें 1/2 यानी आधी कर दें। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, v/2। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, v² आ गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 और 4 को अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा। वैल्यू रिमेनिंग टर्म्स कौन कौन सी बच गई हैं, आगे 1/2 mv² बच गई है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी, और जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू। तो जब आप इन पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 112.5 जॉल। ठीक है, तो आपके पास एक तरह के न्यूमेरिकल से जिनके आपने आरपी करने, देन आपको क्लियर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।